हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स। आप सभी को कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी बार पूछते हैं और सवाल-जवाब भी करते हैं कि सर याद किया भूल जाते हैं और ये एक कॉमन सा फैक्टर है। और स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो ये कोई आपकी नई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पुरानी दास्तान है। और याद किया भूल जाना गलत बात भी नहीं है, क्योंकि माइंड एक लिमिटेड मेमोरी में चलता है, तो कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें चली जाती हैं। लेकिन हाँ, हमें एग्ज़ाम के समय जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, वो याद किए जाते हैं और भूल जाते हैं, तब प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी भूलना और याद करना तो चलता रहता है, ये तो पुरानी दास्तान है। लेकिन अब सवाल ये है कि याद किया भूल जाते हैं, तो उसको हम कैसे पकड़ रखें, या फिर अभी एग्ज़ाम के टाइम है और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो इसका क्या लॉजिकल सॉल्यूशन होना चाहिए? तो देखिए, ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के हम बातें नहीं करने वाले। शॉर्टली आपको मैं बता देता हूँ कि देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ठीक है? तो दिमाग क्या करता है, जो इंटरेस्ट वाली चीज़ें हैं ना, उस पे फ़ोकस करता है, आप सभी जानते हैं। जब चीज़ों में किसी में हमें इंटरेस्ट आता है ना, तो वो चीज़ हम याद रहती है। ये दिमाग का एक सिस्टम होता है। तो पढ़ाई में क्या है कि मन इसलिए नहीं लगता, क्योंकि पढ़ाई क्या होती है, बोरिंग। स्टूडेंट को क्या लगती है, पढ़ाई बोरिंग लगती है। दूसरी चीज़ों में इतने इंटरेस्ट होता है ना, तो इसलिए फिर वो पढ़ाई में मन नहीं लगता। और ये दुःख वाली बात नहीं है, ये इस पे दुःख नहीं मनाना है कि भई मुझे पढ़ाई बोरिंग लग रही है, मुझे याद नहीं हो, मतलब मन नहीं लग रहा है। आपको नेगेटिव तो लेना ही नहीं है, ठीक है? अ, मन नहीं लगना पढ़ाई में, तो हम आपको सिंपल सी बात करते हैं कि आप कोई लक्ष्य बना रहे हैं, जैसे कोई एग्ज़ाम है, तो आपका दिमाग पहले ही वो डर जाता है कि मुझे इतना याद नहीं होगा, तो वो थोड़ा डर दिमाग में बैठ जाना और बोरिंग सा लगना, तो दिमाग को आगे क्या ना एक्सेलेरेटर नहीं कर पाता है, तो वो यही चीज़ें होती हैं। तो सिंपल सी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप शुरू में ऐसा लगे कि भाई पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप क्या करें, एक साथ 2-2 3-3 घंटे बैठ के पढ़ने की कोशिश करोगे, तो फिर वो दिमाग तंत्र-मंत्र टूट जाता है, फिर फ़ोकस नहीं कर पाता है। इसलिए आप क्या करें, शुरू-शुरू में अगर बात करें, तो जैसे शुरू में आपने क्या किया, 25 मिनट पढ़ा, 25 मिनट पढ़ा, फिर 5 मिनट जो है वो आप ब्रेक ले लो। क्या कर लो? ब्रेक ले लो। इस प्रकार से आप पढ़ो, तो क्या होगा कि दिमाग में आपके एक अच्छा माहौल भी क्रिएशन होगा कि इसके साथ आपको टाइम भी मिलेगा कि भाई 25 मिनट पढ़ा और फिर वापस, तो इससे याद भी रहता है, कुल मिलाकर बात करें। दूसरा अगर हम बात करें, तो जैसे एक तो ये बात होगी कि 25-25 मिनट के ब्रेक के साथ पढ़ो। दूसरी अगर चीज़ अगर बात करें कि पढ़ाई में मन लगाना ही है, तो आपको उस चीज़ों से दूर रहना जो डिस्ट्रैक्ट करती है। ठीक है ना? मतलब हम क्या कहेंगे, ध्यान भंग करने वाली जो भी चीज़ें हैं, ध्यान भंग करने वाली जो भी चीज़ें हैं, इससे क्या रहना है? दूर रहना है। ध्यान भंग करने वाली चीज़ों से दूर रहना, सिंपल सी बात है। और एक चीज़ वही है कि अगर आप जैसे लेटे-लेटे पढ़ रहे हो, तो वहाँ जल्दी नींद आती है, तो एक फिक्स कर दो टेबल और कुर्सी। तो तीसरा हम कहेंगे बदलाव। क्या कहेंगे? बदलाव। आप पढ़ने की आपकी जो पोज़ीशन है उसमें चेंज कर दो। क्या कर दो? चेंज कर दो। तो बस कॉमन सी चीज़ें हैं। मन नहीं लगना, तो आपको चीज़ें भी बता दी क्यों नहीं लगता है, और लगाना दिमाग में इस प्रकार का एक विजुअलाइज़ेशन कीजिए, क्योंकि सब इसका खेल है। तो ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं लेना, बस आपको 25-25 मिनट के ब्रेक में आपको पढ़ोगे, तो वो मन भी इसमें धीरे-धीरे लगना शुरू हो जाएगा। और ध्यान भंग करने वाली चीज़ों को दूर रखो, जैसे मोबाइल है तो साइलेंट करो, नोटिफ़िकेशन ऑफ करो, चीज़ें बदलाव हो सकती है। फिर बात है, और स्टूडेंट कहते हैं कि सर एग्ज़ाम में याद किए प्रश्न भूल जाते हैं। ये भूलना गज़ब की चीज़ हो जाती है। वैसे ये भी देखो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें अननेसेसरी होती है, तो दिमाग उसे भूल जाता है और नई चीज़ें याद कर लेता है। लेकिन हमारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न ज़्यादा है ना, कि एग्ज़ाम के समय याद किए गए प्रश्न अगर भूल जाए, तो गज़ब बात हो जाए, तो फिर क्या करें? देखो सिंपल से आपको बता देता हूँ कि अपना जो दिमाग होता है ना, अपना दिमाग, ये दिमाग जो है ना, वो जैसे आपने जो भी याद किया, तो 24 घंटे में
कितने 24 घंटे में अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, रिवीजन न करें तो आपका दिमाग 70% भूल जाता है, भूल जाता है। सब खेल इसी का ही तो है। अगर आपने कोई पढ़ा और पढ़ा इसके बाद रिवीजन नहीं किया, 24 घंटे के अंदर आपने वापस इसको रिवीजन नहीं किया, तो आपने जो पढ़ा था उसका 70% गायब हो जाएगा। ये लॉजिकली चीज है, ठीक है। तो फिर आप सभी को पता होगा कि भूलना नहीं है। ओए सनम तुझे हम भूलेंगे नहीं। तो अपनी पढ़ाई को इस प्रकार बना लीजिए कि उसे आपको क्या करना है, रिकॉल करना है। रिकॉल कीजिए। रिकॉल यानी ऐसा नहीं कि रिवीजन का मतलब बार बार रटना पढ़ना नहीं। यहाँ पर उसको रिकॉल का मतलब है सिंपल सा कि उसको रिवीजन करना है। रिवीजन यानी समझिए कि फर्स्ट रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन कब करना है, एक बार आपने जब पढ़ा था तो उसको 24 घंटे में एक बार रिवीजन करना है, ठीक है ना। अब रिवीजन कैसे करना वही बताऊंगा। फिर इसी तरह वही जैसे आपने जो पढ़ा था टॉपिक, उसको सेकेंड बार वापस रिवीजन करना है। और सेकेंड बार रिवीजन उसे कब करना है वापस, 3 दिन में, 3 दिन में उसको वापस रिवीजन करना है। और थर्ड टाइम उसको वापस रिवीजन करना है, थर्ड टाइम रिवीजन उसे वापस करें 7 दिन में। कितने, 7 दिन में। तो इस प्रकार से फिर वो एग्जाम में भी आपको याद रहता है। अब बारी ये है कि रिवीजन कैसे करना है। तो देखो रिवीजन का आपको बता देता हूँ। जैसे आपने कोई पढ़ा तो फिर आपको उसको आंखें बंद करके समराइज करना है कि हाँ मैंने मराठा प्रशासन के बारे में पढ़ा, मैंने पॉलिटिकल सिद्धांत के बारे में पढ़ा। हाँ तो पॉलिटिकल सिद्धांत क्या है, तो अपने आप को ही पूछना है और अपने आप से उत्तर देना है। वो होता है रिवीजन। ऐसे नहीं जैसे कोई आपने बुक ली, एक बार पढ़ा, फिर फटाफट वापस पढ़ा रख दिया, 7 दिन वापस पढ़ा रख दिया, वो रिवीजन नहीं होता है। काफी स्टूडेंट यही तो करते हैं कि रिवीजन मतलब किताब लगे वापस घुमा दिया रख दिया। रिवीजन का मतलब होता है कि आपने जो पहले बार पढ़ा था उसे समराइज करना है, उसे खुद से पूछना है। क्या करना है, खुद से प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछे, ठीक है। ये सबसे बेस्ट थिंग होती है, क्योंकि इसको समझाना है और इसको समझाने के लिए आपको इसी से तो प्रश्न पूछना पड़ेगा। तो ज्यादा कोई महापुरुषों की तरह हम बात नहीं कर रहे, हम लॉजिकली आपको बताइए और सच में अप्लाई कीजिए। यस, क्योंकि चीजें कुछ बदलाव से ही बेहतर होती है। और दो कॉमन चीजें थी तो हमारे स्टूडेंट की, दोनों के बारे में बता दिया। आई होप सो अगर आपको ये लगा इसका लॉजिकल, जरूर अप्लाई कीजिएगा और दोस्तों को इसको बता दीजिएगा। मिलते हैं आपकी हेल्पफुल डाउट या कुछ और यूजफुल जानकारी को लेकर। इसके अलावा और कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल शेयर कर लीजिएगा। आपका क्या आइडिया है इस टॉपिक के संबंध में वो भी बता सकते हैं। बाकी आपसे पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।